हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 8 व्हाट्सएप ग्रुप, 1 टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर पर भी फॉलो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पंचायत सहायक संघ है, जल्द ही एक संस्था के रूप में कन्वर्ट होने वाला है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य स्तर पर जो इंटरव्यू हुआ था शुभम जी का, तो उसके बाद अब मंडल स्तर पे आप जानते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो मंडल स्तर पे कौन कौन सी सरकार के ऊपर सरकार के द्वारा, मंडल के द्वारा जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, चाहे महिला हुआ चाहे जेंट्स हुए, तो वहाँ जब जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रशिक्षण के दौरान, चाहे रहना खाना पीना सोना या ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम आज जानेंगे अन्नू जी से। अन्नू जी हैं, अन्नू राय इनका पूरा नाम है, और यह लखनऊ की रहने वाली हैं, और इनका जो ट्रेनिंग हुआ है लखनऊ में ही हुआ है, क्योंकि इनका मंडल जो है लखनऊ में ही है। तो चलिए उनसे फ़ोन कॉल के माध्यम से उनसे बातें करते हैं और सभी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक तो यू। आपका जो भी प्रशिक्षण के दौरान जो भी स्टेप हुए हैं, जैसे आप किस माध्यम से आप अपने प्रशिक्षण सेंटर पे आप पहुंची हैं, ट्रेनिंग वो सेंटर पे। वहाँ पे प्रशिक्षण सेंटर पे तो आप बाइक से जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो ने कोई भी साधन नहीं किया था। और तो आप अपनी बाइक से जा सकते हैं। हमारा टीडीएल कॉलेज गोसाईगंज लखनऊ में लगा हुआ था, अच्छा, तो हम अपनी बाइक से गए हुए थे। तो अन्य ब्लॉकों पे तो ऐसी व्यवस्था है, जैसे फतेहपुर के लोग इलाहाबाद में गए थे ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो ब्लॉकों पे उनके लिए बस रिजर्व किया गया था ब्लॉक के द्वारा। आप लोगों के यहाँ नहीं हाँ, किया गया तो था? बस रिजर्व की गई थी, लेकिन जिसने बस रिजर्व की है तो उसे टीए नहीं मिलेगा। टीए जो मतलब? टीए फार्म जो आने जाने का किराया है, वो हाँ। अगर वीडियो ने व्यवस्था की है तो वो आपको टीए नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छा। हो सकता है, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऐसा होगा। और अगर आप अपने साधन से जाएंगे तो वो टीए आपके अकाउंट में आएगा। अच्छा, तो आप हाँ, किससे गई थी? हम तो बाइक से गए थे। अच्छा, अपने साधन से आप गई थी। हाँ। तो आपका प्रशिक्षण 22-23 में था? हाँ, हमारा प्रशिक्षण 22-23 में था। तो कब, कितने समय पहले आप निकली हैं? 21 को ही मैं निकल घर गई हैं से कि वैसे हम तो 6 बजे घर से निकले थे। और 21 आई तारीख मीन को कि 22 को? नहीं, हम 22 को सुबह 6 बजे निकले थे। अच्छा। हाँ, तो एक दिन पहले तो वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं कि आप एक दिन पहले जाके वहाँ रुक जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। हाँ। तो मॉर्निंग में हम गए हुए थे। अच्छा, तो आप लोगों का जो प्रशिक्षण है, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग टाइम की कितने बजे रखे थे वो लोग? वैसे टाइम था 9 से 5 बजे तक, लेकिन 6 भी हो सकता है और थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो उसके हाँ। बाद एंट्री रजिस्टर होता है, उस पे आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे, एड्रेस फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद आप अंदर जाओगे तो 9 बजे ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, फिर लगभग 11 बजे से ही स्टार्ट होती है ट्रेनिंग। अच्छा, अच्छा। हाँ। 11 बजे से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, हाँ? हाँ। तो उसके बाद प्रशिक्षण में कौन-कौन सी चीज़ें उसमें बताई गई हैं? जो भी पहला दिन तो प्रशिक्षण सामान्य। में टाइड अनटाइड और पंचायत क्या होती है, हाँ। यही XYZ इससे रिलेटेड। और कैसे काम करना है प्रधान और सचिव का तालमेल, बस यही सब। कई सारे टॉपिक थे, पर्यावरण से, स्वच्छ अभियान से। अच्छा, हाँ। उसमें आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किया गया कि एसएसजीएफ के माध्यम से आप लोगों ने जो फीडबैक हाँ, दिया है? पहले वो लोग टॉपिक बताते हैं, फिर हाँ, उसी में से थोड़े क्वेश्चन करते हैं हम लोगों से। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, कि आप अपनी ग्राम सभा को किस रूप में देखना चाहती हैं, क्या कुछ नया देना चाहती हैं, क्या बदलाव करना चाहती हैं। अच्छा, बस यही। तो ये सभी चीज़ें थी। फिर 11 बजे से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, फिर कितने हाँ, बजे लंच किया गया? 2:30 बजे। 2:30 बजे, यानी 3.5 घंटा आप लोगों का चला हाँ। प्रशिक्षण। हाँ, फिर 2:30 बजे तक मतलब 2:30 बजे लंच हुआ। फिर हुँ। उसके बाद 2:30 से 4 बजे तक फिर ब्रेकफास्ट। हाँ। फिर उसके बाद 6 बजे छोड़ दिया गया था फर्स्ट डे। लेकिन जिनको रुकना था आने वैसे नहीं देते हैं, लेकिन जिनके पास छोटा बेबी होता है तो आप डीपीआरओ साहब को एप्लीकेशन लिख के, अच्छा। फिर मतलब मुश्किल ही होता है बहुत, आने की व्यवस्था नहीं है, हाँ, वहीं रुकना ही पड़ेगा। तो आप किसके साथ गई थी? अपने बाइक से, मतलब आपके साथ कोई रहा होगा ना, कोई जेंट्स हाँ, रहा हमारे होगा? हस्बैंड थे, हम अपने हस्बैंड के साथ में गए हुए थे। तो हस्बैंड को रुकने के लिए अलाउ किया गया था नहीं, अंदर? वहां पे नहीं, कोई गार्जियन अंदर नहीं रुक सकता है, उसको आना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सिर्फ
ओनली जो स्टूडेंट है वही अंदर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो आपके घर से जो ट्रेनिंग सेंटर कितना दूर होगा फिर? मेरे घर से हम तो आलमनगर से गए हुए थे अपनी बुआ के यहाँ से, तो हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ा था। तो आपके हस्बैंड फिर रिटर्न हो गए थे घर के नहीं, लिए? हम एप्लीकेशन वगैरह लिख के, हमारे पास छोटा बेबी था 2 ईयर का, तो अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन दे करके सर को, तो हम तो रिटर्न होके आ गए थे। अच्छा अच्छा। फिर अगले डेज मॉर्निंग में हम 6:30 बजे निकले थे, 8 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, तो आप वहाँ पे रात नहीं रुकी हैं इसका मतलब? नहीं, मैं नहीं रुकी थी, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ था। ऐसा हाँ। पॉसिबल नहीं है कि आप वहां से रिटर्न हो सको, रुकना अच्छा। ही पड़ेगा। और जिनके पास बेबी हैं तो मैनेज करें, क्योंकि हाँ। वहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद छुट्टी मिली थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ के लिए जैसे जो लड़कियों की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो वहाँ पे कुछ महिलाओं की क्या? सुरक्षा और व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छी है। वहाँ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती, यहाँ तक कि बच्चों को डायपर वगैरह तक दिए जाते हैं। अच्छा दिक्कत वहाँ किसी भी प्रकार की नहीं है, लेके खाना, ब्रेकफास्ट, रहना, हर एक चीज की व्यवस्था है। अच्छा। अच्छा और सुरक्षा में तो कोई जेंट्स अंदर नहीं जा सकता है गेट के, ओनली बाहर ही रहते हैं। जो गर्ल्स हैं वही अंदर रहती हैं। अच्छा। अच्छा, तो जो ट्रेनिंग हुआ था तो केवल महिलाओं की हुई थी वहाँ पे कि जेंट्स भी थे? नहीं नहीं, ओनली गर्ल्स। ओनली ओनली गर्ल्स थी? हाँ। महिला मतलब वहाँ जेंट्स नहीं थे कुछ? नहीं। अच्छा अच्छा। तो और कौन सी चीजें मतलब दूसरे दिन में क्या हुआ, कौन सी चीजें वो दूसरे लोग दिन बताएं? तो सब कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी, गूगल शीट वगैरह, MS एक्सेल, MS वर्ड, प्रोजेक्ट बनाना, और मतलब फोटो क्लिक करके सेंड करना, जीमेल आईडी बनाना, बहुत अच्छा, सारी चीजें बताई गई थी। यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का जो बेसिक फंडामेंटल है, हाँ हाँ, फंडामेंटल जो वही वही सब चीज बताई गई समझाया थी। गया था। हाँ। वैसे हम कहना चाहेंगे, हम्म। जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है वो थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर लें, क्योंकि काम बहुत मुश्किल होगा बिना नॉलेज के। तो वहाँ पे मान लीजिए जिनको बेसिक जानकारी नहीं होती है कंप्यूटर की, तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ट्रेनिंग में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन 100 में जिसको नॉलेज नहीं है वो 100 में 30% वर्क नहीं कर पाएगा। ये तो बात हाँ। सही है कि जिनको थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है तो हाँ, आगे की चीजें वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसका बेसिक क्लियर नहीं है। क्योंकि वहाँ समझ आता ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो समझ आता ही नहीं है कि वो क्या समझा रहे हैं। क्या बहुत इजीली समझाते हैं, लेकिन जब ABC का ही नॉलेज नहीं है तो कैसे समझ पाओगे। सही है, वही तो कह रहे हैं, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की हाँ। चीजें तो वैसे भी नहीं समझ में आने वाली हैं। हाँ। हम्म। तो और कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहाँ बताई गई हैं? नहीं, एक्स्ट्रा चीजें तो कुछ नहीं है, बुक्स मिली थी तो आप बुक्स से भी सीख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। तो बस उसी से रिलेटेड था, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। बस हाँ। यही कार्य अपना आचार विचार अच्छे से रखना है, राजनीति में नहीं पढ़ना है, तालमेल बिठा के काम करना है, यही अच्छा सब अच्छा। बताया गया था। अच्छा, वहाँ पे बहुत लोगों के मन में अभी कंफ्यूजन है, उन लोगों के मन में कहते हैं कि मतलब हमें क्या प्रधान के नीचे काम करना पड़ेगा नहीं, या ना सचिव के प्रधान नीचे? के नीचे हैं, हाँ। ना ऊपर हैं, और ना सचिव से नीचे हैं, ना ऊपर हैं। आप तो वर्कर हैं, आप तो पंचायत सहायक हैं। हाँ। तो उसमें ना नीचे कोई है ना ऊपर है, बस तालमेल बिठा के आपस में काम करना है। अच्छा। हाँ। और आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस प्रकार सरकार आप लोगों के प्रशिक्षण के ऊपर खर्च कर रही है जितना पैसा, हाँ। लगभग एक लखीमपुर खीरी से ही वो न्यूज निकली थी कि एक हाँ। कैंडिडेट पे 22 रुपये खर्च हो रहा है, तो सरकार इतने मतलब मान लीजिए कि साल भर की नौकरी के लिए सरकार अगर हाँ। 22 रुपये खर्च कर रही है तो क्या ये आपको लगता है, कितना परसेंट लगता है कि ये परमानेंट हो जाएगा? मुझे तो 100 में 70% लगता है कि ये परमानेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। 30% पता नहीं। अच्छा। अब हो सकता है अदर गवर्नमेंट्स आए तो उसमें ना हो पाए, कुछ हाँ। कहा नहीं जा सकता है। और कुछ सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में लोग नहीं बताए हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम सैलरी बताना नहीं, हम तो ट्रेनर हैं। तो बस हम इतना ही कह सकते हैं, सैलरी के बारे में आप अपना शासना आदेश पढ़िए, हाँ। और हम कुछ नहीं बता सकते। तो आप जब वहाँ गई थी तो मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के गई थी कि जो लोग हैं, मान लीजिए अभी बहुत लोगों का ट्रेनिंग बाकी है, अभी मान लीजिए 70% लोगों का ट्रेनिंग बाकी है अभी, हम्म। तो वो लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो उन लोगों को? आप अनुबंध की कॉपी, अनुबंध पत्र जो होता है उसकी फोटो कॉपी करवा लीजिए, वो लेके जानी है। हम्म। और एक आधार की फोटो कॉपी, एक बैंक पासबुक। तो देखी होंगी कि जो आगे की मतलब ये है कि जो लोग होशियार थे तो उन्होंने नोटरी की फोटोकॉपी तो करा ली थी,
लेकिन बहुत लोग थे जल्दीबाजी में फोटोकॉपी रखे नहीं और उसे जमा कर दिए। तो तो इस जो जमा की है सचिव हाँ, के पास, आप उनसे संपर्क करके वो ले लीजिए। वो मस्ट है ये अनुबंध पत्र। हाँ। तो अब सचिव दे देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, सचिव देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप उनसे बात करिए और उनसे लेके फोटोकॉपी करवा लीजिए। तो क्योंकि अनुबंध ले जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपके पास अनुबंध पत्र की फोटोकॉपी थी? हाँ। तो आप ही के सेंटर पे बहुत लोगों के पास तो अनुबंध पत्र की कॉपी नहीं रही होगी। हर सेंटर में ऐसे 8-10 लोग हैं नहीं, जिनके पास हमारे नहीं है। यहाँ 8-10 नहीं, लगभग 1-2 लोग थे जिनके पास नहीं थी, तो जी। उनके सेक्रेटरी से व्हाट्सएप करके वहां पे सेंटर पे निकलवाई गई थी। अच्छा, सेक्रेटरी व्हाट्सअप कर दिए थे। हाँ। यह है कि भाई जिनके पास अगर अनुबंध पत्र की भी छाया प्रति या फोटोकॉपी नहीं है तो सचिव देंगे उसको। हाँ, देंगे। हम्म। और कोई एक्स्ट्रा जानकारी बता दीजिए जो वहाँ पे। नहीं, एक्स्ट्रा तो कोई जानकारी नहीं। जीपी डीपी यही सब ग्राम सभा के बारे में बताते हैं। वैसे जब जो ट्रेनिंग करने जाएंगे उन्हें खुद ही वैसे बुक्स से ही ज्यादा नॉलेज हो जाता है, मैम लोग समझाएंगी तो और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, वहाँ हाँ। पे जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है मंडल स्तर पे तो एक आई कार्ड बनने के लिए लोग एक प्रोफार्मा दिया था। उस आई कार्ड की वहाँ जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं नहीं, वहाँ तो कोई चीज, बस जितना हमने डॉक्यूमेंट में बस बताया, बस इतना ही लग रहा है, और इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं। फोटोकॉपी फोटो भी लेकर के जाना है? नहीं नहीं नहीं। फोटो नहीं लग रहा वहाँ पे? नहीं। अच्छा अच्छा। और चलिए, जो भी जानकारी है आपका ठीक ठाक है। और क्या हम पूछ रहे थे कि अच्छा वहाँ पे जब आप 9 बजे एंटर की हैं प्रशिक्षण भवन में तो वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपके माध्यम से मतलब वो कंप्यूटराइज हो रहा है कि पेन या पेपर के माध्यम से कराया नहीं, गया है? आप जैसे आप गेट पे जाओगे तो एक गेट पे ही रजिस्टर मिल जाएगा, तो उस पे आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। तो उसमें अपना मोबाइल नंबर, नेम वगैरह डालना है। जो आपके पेरेंट्स हैं वो बाहर रहेंगे, जैसे उनको कोई जरूरत होगी तो वो हाँ। बताएंगे, तो अंदर ही से कॉल करके आपको बुलाया जा सकता है। और वैसे फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है क्लासरूम में। हम्म। फिर वहां पे आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब आपका 2 दिन का प्रशिक्षण समाप्त हुआ है तो वहाँ से कौन कौन से बुक्स और क्या क्या वहाँ से मिला है आप लोगों को? बस 2 बुक्स मिली है, एक नोटबुक मिली थी और एक पेन मिला था, एक आई कार्ड। अच्छा, और वहाँ पे एक बैग नुमा एक कुछ दे रहे थे कि जिसमें हाँ, कागज उसी वगैरह। बैग में पैकिंग था, वो किट था पूरा। अच्छा, किट के माध्यम से आपको दिया गया है। हाँ, किट की तरह। अच्छा। तो बहुत सी लड़कियां हैं जो ये सोच रही हैं कि मतलब प्रशिक्षण मतलब आने जाने में दिक्कत है। तो क्या वहाँ तो कोई आपके आपके अनुसार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वहाँ पे? नहीं नहीं, वैसे अगर गर्ल्स हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम, गर्ल्स हो या जिनके पास बेबी है तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि बस वहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आज के कल के डेट में लखनऊ से एक न्यूज़ निकली है कि हर जितने भी ग्राम सचिवालय हैं वहाँ पे महिला कांस्टेबल बैठेंगी। हाँ। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का कदम आपको कैसा लग रहा है कि ठीक ठाक है, बढ़िया अगर बैठती हैं तो? और वहाँ कांस्टेबल बैठने की क्या जरूरत, वहाँ कोई लड़ाई तो होने वाली है नहीं। नहीं, लड़ाई नहीं होने वाली है। जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात देख ही रही है किस प्रकार से जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर अब प्रदेश ठीक सरकार ही ने है, मेरे सोचा है। ख्याल से हम उसमें क्या बताएं। ठीक है, जो जहाँ बिठाया जाए अच्छा ही है। हम्म। वैसे वहाँ कोई सुरक्षा की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सचिवालय गांव के अंदर होते हैं। नहीं, और बहुत बहुत जगह बाहर हैं। जैसे तो अभी हमारे। जहाँ बाहर है तो एक और रूल्स दिया गया है हम लोगों को, जी। कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं तो हाँ। वो एक सीएससी ग्राम सभा, जैसे आई मीन ग्राम सभा की मेन रोड पे है या हाँ। ग्राम सभा के अंदर नहीं है, दूर है, तो एक सीएससी आप रेंट पे हाँ, पंचायत भवन में बिठा सकते हैं। सीएससी रेंट में बिठा सकते हैं मतलब प्राइवेट हाँ। आदमी कोई भी बैठ के वहाँ करे। हाँ। हाँ, जिसको आप चाहते हैं, आपके हिसाब से ठीक है, तो उसको हाँ। आप बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे महाराजगंज में आप देखी होंगी 10 या 15 दिन पहले जितने भी पंचायत सहायकों का चयन हुआ है तो उसमें हाँ। उन लोगों को सीएससी और बीएलएस आईडी दी जा रही थी ताकि वो जो भी या आय जात निवास का काम, राशन कार्ड का काम जो होता है हाँ। और खतौनी खसरा का जो काम है वो लोग कर पाए। तो हाँ। आपको वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया कि आप लोगों को भी सीएससी और बीएलई आईडी दी जाएगी? नहीं, हम लोगों को नहीं दी जाएगी, आप किसी अदर को दिला सकते हैं। अदर को दिला सकते हैं? हाँ, तो वो भी जो अदर को दिला सकते हैं, तो हाँ। वो जो पंचायत भवन में बैठेगा तो उसका रेंट देना पड़ेगा। जैसे वो अदर जगह ले रखा है शॉप, तो उसका रेंट वहाँ पे 3,000 है, तो आप 1,500 पे उसको दिलाएंगे पंचायत भवन में। अच्छा, मिनिमम रेट में वो जितना वहाँ बैठ जाए मतलब ये है हाँ। कि बैठना है उसको।
हाँ, उसको बैठना है, और जो वो रेंट देगा वो हाँ। जो ग्राम निधि के में खर्च होगा पंचायत में। अच्छा। हाँ अच्छा, चलिए बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके। और जो भी जानकारी रहेगा आप ग्रुप के माध्यम से शेयर करते रहिएगा, ग्रुप में आप हैं ही। जी जी और जो इस हम लोग ग्रुप का मतलब यह है कि 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। जी तो इस ग्रुप को हम लोग एक राज्य स्तर का संगठन बनाएंगे जो पंचायत सहायकों के लिए ही काम करेगा, क्योंकि उसमें जी सभी जी। पंचायत सहायक ही रहेंगे। कि हाँ साल भर के बाद जब हमें सरकार यहाँ से हटाती है किसी भी माध्यम से, हाँ चाहे कोई आरोप लगा करके, प्रत्यारोप करके, तो उसके खिलाफ हम सभी एक साथ मंडल स्तर पे भी हम लोग बनाएंगे, और हाँ। जिले स्तर पर भी अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री सभी लोग रहेंगे। जी जी। ताकि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी जिले में अगर दिक्कत हो रहा है किसी पंचायत सहायक को, तो वहाँ के जो मंडल स्तर के हैं या जिले स्तर के जो भी वहाँ पे अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वो वहाँ जा करके उसके निर्वाचन मतलब ये है कि निवारण का काम करेंगे कि पंचायत सहायकों की रक्षा हो सके। और यहाँ पे जी जॉब को परमानेंट करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे हाँ। धरना प्रदर्शन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो वह संगठन जो है पंचायत सहायकों के लिए ही है और पंचायत सहायकों के लिए ही काम करेगी। जी जी। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है तो ग्रुप में आप शेयर करते रहिए। यस। हाँ, तो चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, वेलकम।